हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मराठा राज्य और मराठा राज्य संघ से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कई बार कंपटीशन एग्ज़ामों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ामों में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन 1 कहता है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण जो कारण थे वह विभिन्न कारण थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी इसके पीछे कारण था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति था। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव यह भी एक कारण था। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना ये नहीं था। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व ये भी था। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 और 5 ये सभी जो क्रूट हैं जिसके कारण मराठों के उत्कर्ष का जो महत्वपूर्ण कारण बना था। तो 1, 2, 3, 5 हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक सुधार यानी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन जो कार्य करके प्रशासनिक अनुभव जो है प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, देवगिरी के यादवों के अधीन में। अगला क्वेश्चन है, मराठों के वर्गीगिरी जिसको गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली के नाम से जानते हैं, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध या छापामार प्रणाली जिसको कह सकते हैं का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किया था। तो मलिक अंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता था। ऑप्शन सी शिवाजी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का जो पद होता था वह प्रधानमंत्री को कहते थे। और शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए जो है अष्टप्रधान होता था। और अष्टप्रधान में सबसे जो पहला पद होता था वह पेशवा का होता था। जो मंत्रियों का प्रधान होता था इसे प्रधानमंत्री के पद से भी तुलना किया जाता था। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा अमात्य होता था जो वित्त मंत्री होता था। अगला था वाक्य नवीस। तो वाक्य नवीस जो होता था वह दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। और अगला होता था सचिव। जो चौथा अधिकारी होता था वह सचिव होता था जो दफ्तरी कार्य को संभालता था। इस प्रकार जो पांचवा अधिकारी जो पांचवा पद था वह सुमंत का था। और सुमंत विदेशी मंत्री होता था और विदेश से किस प्रकार का माल आयात किया जाए निर्यात किया जाए उन चीज़ों पर वह विशेष ध्यान देता था। अगला था 6ठे नंबर का सेनापति। और सेनापति जो होता था सभी को पता है सैनिक का प्रधान होता था। अगला था पंडित राव। और पंडित राव जो 7वां होता था वह दान का प्रधान होता था। दान देने लेने से संबंधित जितने कार्यों का निष्पादन होता था उन सभी पर ध्यान जो है वो पंडित राव रखते थे। और इस प्रकार 8वां जो पद था वह न्यायाधीश का था जो कानूनी मामले का निष्पादन करता था। तो इस प्रकार अगर कुल हम बात करें शिवाजी के प्रशासन में तो 8 अष्ट प्रधान थे और उसी में एक था प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला है चौथ क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथ की अगर हम बात करें तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया जो भूमि कर था यानी कि जो लैंड टैक्स था उसको चौथ कहा जाता था। चौथ इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 1/4 भाग जो है वह राजा को टैक्स के रूप में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2001 का एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है।
तो मराठा राज्य का जो पहला संस्थापक था वह छत्रपति शिवाजी को माना जाता था। लेकिन अगर दूसरा संस्थापक की हम बात करेंगे तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो शिवाजी को तोप प्रदान करने का जो श्रेय है वो किसका है? तो अंग्रेज़ों का। ऑप्शन सी अंग्रेज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी ने मुगलों को जो संधि जो था पोरबंदर की संधि, आप सुने होंगे, तो पोरबंदर की संधि से किलों को हस्तांतरित कर दिया था। और यह एनडीए 2000 में क्वेश्चन को पूछा गया था। एसएससी 1999 में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली बात है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और 1674 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो यहाँ पर संभाजी की हत्या जो है वह किसके शासनकाल में कर दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल में। और औरंगजेब से काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा जाएगा, क्योंकि मराठा जिस समय उत्कर्ष शिखर पर था उस समय दिल्ली में औरंगजेब का शासन था, मुगल बादशाह का। ठीक है, आगे शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो कहाँ पर? रायगढ़ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था वह किनके बीच हुई थी? तो यह क्वेश्चन बहुत लोगों को पता होगा कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? इसका उत्तर होगा जीजाबाई से, जो शिवाजी की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और अगर संरक्षक की हम बात करें तो इसके दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, और इसमें कहता है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ सूची दे दिया गया है और उस सूची के अनुसार सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में इसके कुछ रिलेशन के नाम दे रखे हैं। तो शाहजी भोसले, तो शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी का नाम था, बिल्कुल सुमेलित है। जीजाबाई शिवाजी के माँ की नाम थे, तो जीजाबाई दूसरे नंबर पर बिल्कुल सुमेलित है। समर्थ रामदास, तो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन 3 पर ठीक बिल्कुल मिला हुआ है। जबकि दादाजी कोंडदेव की बात करें तो शिवाजी के संरक्षक, यह कह सकते हैं युद्ध के गुरु थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्रूट के माध्यम से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एक एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो यहाँ पर जो मराठा संत था वह कौन था? समर्थ रामदास, जिन्होंने शिवाजी को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार हैं। तो दास बोध के रचनाकार भी संभाजी हैं, यानी कि समर्थ रामदास जी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड जो वेलेस्ली था, इसकी सहायता संधि को किसने स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय।
और यह क्वेश्चन बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी जो प्रथा थी, यह कह सकते हैं कि सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। और यह जो सरंजामी प्रथा थी, सिविल और सैन्य सेवाओं की बदले में जमीन अनुदान देने की प्रक्रिया इसमें होती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, जिसकी हत्या शिवाजी ने कर दी थी। ठीक है। आगे बात करेंगे, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके रखा था आगरा में, और वहाँ से वो शिवाजी भाग निकले थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीसीएस में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह जीजाराव सिंधिया को जाता है। तो जीजाराव सिंधिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखने वाला जो इतिहासकार था वह था काशीराज पंडित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार की सही क्रम क्या है? तो शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का जो सही क्रम है, पहले सिंहगढ़ में किया गया था, फिर तोरन, पोरबंदर और रायगढ़ में अंतिम किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना और सूची 2 में वर्ष दे रखा है। सबसे पहले है बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या, तो 1659 में कर दिया गया था। बीजापुर के सरदार ने इसे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी। दक्कन के मुगल सूबेदार आइस्ता खान पर पूना में हमला, तो शाइस्ता जो खान था यह मुगल बादशाह औरंगजेब की मामा था, जिसका युद्ध में काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, और दक्कन के मुगल सूबेदार थे, जिसका युद्ध 1663 में इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ा था। सूरत की प्रथम लूट, और इस प्रकार सूरत में जो प्रथम लूट हुआ था शिवाजी द्वारा वह 1664 में हुआ था, जिसमें भारी संख्या में धन संपत्ति लूटकर शिवाजी अपने साम्राज्य यानी कि मराठा साम्राज्य ले गए थे। और दूसरी बार सूरत की जो लूट हुई वह 1670 में हुई। ठीक है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिवाजी का जन्म की अगर हम बात करें तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए शिवनेर के दुर्ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में, जिसके बाद औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था, और कैद से शिवाजी महाराज भागने में सफल भी हो गए। अगला क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद मराठा शासक को कारगर और संभल बनाने का जो काम किया वह बालाजी विश्वनाथ ने किया, जो कि यूपीएससी 2000 में पूछा गया यह क्वेश्चन भी है, बालाजी विश्वनाथ। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था वह था। तो विदेशी मामलों की देख रेख का जो कार्य दिया गया था वह सुमंत को दिया गया था। जबकि पंडित राव की अगर हम बात करें तो पंडित राव का जो काम था दान की प्रधानता, यानी कि दान में जो दिए जाने वाले चीज़ें थे उस पर देख रेख का काम पंडित राव करते थे।
जबकि सचिव की अगर हम बात करेंगे तो सचिव का जो काम होता था वह दफ्तरी का कार्य दिया गया था, और पेशवा का जो पद होता था उसे प्रधानमंत्री के साथ तुलना किया जाता था और सबसे ऊपरी अधिकारी होता था, यानी कि राजा से जो निचले के अधिकारी होता था उसे पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो शिवाजी ने जून 1674 में रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान जो थे इसमें कह सकते हैं विशेश्वर श्री गंग भट्ट जी। तो श्री विशेश्वर गंग भट्ट जी ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो इन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में सभी प्रकार के कर नहीं हटाए थे, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि सभी प्रकार के कर हटा दिए, ये बिल्कुल गलत था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था वह कर्नाटक अभियान था, जो कि 1678 में किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व सांसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो पहाड़ी चूहा या सांसी डाकू की संज्ञा जो है वह मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान जो होता था वह 8 मंत्रियों का एक परिषद हुआ करता था, जैसे कि हम लोगों ने पीछे चर्चा की है इस पर, और सभी मंत्रियों के कार्य भी हम लोगों ने विस्तार से देखे हैं। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य दे रखा है, जबकि सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। मजूमदार या आमत्य? तो मजूमदार या आमत्य जो होता था वह वित्त मंत्री का प्रधान होता था, राजस्व मंत्री होता था। वाक्यान्वित मंत्री जो होता था वह गृह मंत्री के रूप में कार्य करता था, जबकि सुमंत दो होता था, सुमंत या दबीर, वह विदेश मंत्री होता था और विदेशी संबंधित मामले इसके पास रहते थे। जबकि अगर हम बात करें सचिव की, तो सचिव का जो पद होता था वह शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि दफ्तरी कार्यों का निष्पादन यह करता था। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर ए नौबत का अर्थ क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर ए नौबत का जो अर्थ होता था वह क्या होता था? इसका राइट उत्तर होगा सेनापति होता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी के भू राजस्व के संदर्भ में क्या सही है, इसको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिवाजी द्वारा रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किया, बिल्कुल सही है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई, यह भी बिल्कुल सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रेतबाड़ी व्यवस्था का अपनाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार उपरोक्त में सभी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों का आय का चौथा हिस्सा यानी कि 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो चौथ नाम का जो टैक्स वसूला जाता था वह किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मराठा वंश के शासकों ने चौथ नामक जो टैक्स हुआ करता था उसे वसूला था। अगला है, सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सुरदेशमुख यानी कि प्रधान मुखिया हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो सरदेश मुखी जो होता था राजस्व का 10% के बराबर होता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
और अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर होगा पांगा, बगीर या सिलहदार कहलाते थे। यानी कि ऑप्शन हमारा एक करेक्ट उत्तर होगा पागा, परगीर एवं सिलहदार। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो एक हवलदार के अधीन 25 जो है घुड़सवार होते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो उसके अंतर्गत टोटल 9 सैनिक होते थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो शिवाजी का सर्वप्रथम जो नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया गया था वह कोलाबा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम से पेशवे में से भी ऊपर था? तो यहाँ पर किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, यानी प्रतिनिधि जो एक नया पद बनाया गया वह किसने बनाया, जो कि पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के पद से भी ऊपर पद हुआ करता था। तो यह किसने बनाया? तो इसका उत्तर होगा राजा राम ने बनाया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति या दूसरा पेशवा कह सकते हैं, वह कौन बना? तो संभाजी एवं कपिल कलश बने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन, एक तरफ सूची 1 में छत्रपति तथा सूची 2 में शासनकाल दे रखे हैं। संभाजी का शासनकाल जो था वह 1680 से 1689 तक था, बिल्कुल सुमेलित है। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 तक था, बिल्कुल सुमेलित है। ताराबाई, तो महारानी ताराबाई का जो शासनकाल था वह 1700 से 1708 तक था, बिल्कुल सुमेलित है। और शाहू प्रथम का जो शासनकाल था वह 1708 से 1749 तक था, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पेशवाओं के शासनकाल के नाम से किस मराठा शासनकाल के शासन को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शाहू के शासनकाल को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा ने के समय हुई थी? तो यहाँ पर मराठा राज संघ की जो स्थापना की गई थी वह किस पेशवा के समय हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य की मेगना काटा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किसके नाम पर की गई? तो यह जो संधि की गई थी वह मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम पर की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला जो थी वह ताराबाई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति के नाम से राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो सारी जो शक्तियां हैं धीरे धीरे पेशवा के पद पर हाथों चली गई। यह किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहू प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देशों से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? यह कथन जो कहा गया था वह मुगलों के लिए कहा गया था, लेकिन किसने कहा था? तो बाजीराव प्रथम ने कहा था।
बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? यहाँ पर दो क्वेश्चन है, लड़ाकू पेशवा और हिंदी शक्ति का अवतार कहा जाता था, तो यह किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो यहाँ पर सालसेट और बेसिन के द्वीपों को जो पुर्तगालियों के हाथों से छीनने का श्रेय जाता है वह जाता है बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे, जिसमें कहता है किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? तो यह किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था, ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरम उत्सव पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो यह किसके समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव के समय में ऐसा हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि जो कि 1750 ईस्वी में के हुआ था, के संबंध में क्या सत्य है? तो इसके संबंध में क्या सही है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। जी बिल्कुल किया गया था। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कारण यह संगोला संधि कहलाया। बिल्कुल। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बना गया, यानी कि बनाया गया। तो ऑप्शन सी, तो अर्थात उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सभी सत्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, उड़ीसा और बिहार में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खान को संधि करने पर विवश किया? तो यह किस मराठा सरदार ने ऐसा किया था? तो इसका उत्तर होगा रघुजी भोंसले ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रघुजी भोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? तो पंजाब पर विजय किस मराठा सरदार ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ राव ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहता है किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका राइट आंसर होगा सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ ने अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो यह जो कथन संबंधित है यह पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा सेना के विनाश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो इस युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? तो यह किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था? तो जद्दूनाथ सरकार ने ऐसा कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था?
तो मराठा पेशवा जिसे मैकियावेली कहा जाता था वह था नाना फडणवीस। तो फडणवीस को मैकियावेली भी कहा जाता था। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सैन्य का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर होगा सदाशिवराज भाऊ ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहता है पानीपत के तृतीय युद्ध में के परिणामों से पेशवा बालाजी राव को गहरा आघात लगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम सजाइए। तो इसके बाद जो पेशवा बने उसका सही क्रम में बताना है। तो पहले बने माधवराव, बिल्कुल ठीक है। नारायण राव, ये भी सुमेलित है। माधवराव नारायण, ये भी सुमेलित है। बाजीराव द्वितीय, ये भी सुमेलित है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 अर्थात हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 71 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महदाजी सिंधिया थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा माधवराव को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो बड़ा भाई नामक जो एक नया परिषद बनाया गया था जिसमें 12 सदस्य काम करते थे, वह किस पेशवा के अबोध होने के कारण किया गया था? तो इसका राइट उत्तर होगा माधवराव नारायण, यानी कि सवैया माधवराव द्वितीय के शासनकाल में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माधवराव नारायण के समय हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो उस समय मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा जो था वह बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। 2 सूची दे रखा है, सूची में संधि का नाम और दूसरे सूची में वर्ष दे रखा है। तो सूरत का संधि 1775 में, जबकि पोरबंदर का संधि 76 में और बड़गांव का संधि 1779 में, सालबाई का संधि जो है 1782 में। इस प्रकार बिल्कुल सुमेलित दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सुमेलित करना है और इसमें सुमेलित करना क्या है, दूसरे एक तरफ संधि का नाम दिया है, दूसरे तरफ वर्ष दे रखा है। देवगांव का संधि 1803 में बिल्कुल हुआ था। सुरजी अर्जुन गांव का संधि 1803 में ये भी हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1805 में बिल्कुल सुमेलित है। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के बीच हुई सबसे अंतिम संधि थे। तो इस दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर की संधि था, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मराठा सचिवालय कहलाता है था। तो मराठा सचिवालय जो है वह फाद कहलाता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम पूछा गया है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन यागता बनाकर बिठूर जो कि कानपुर के निकट है में रहने के लिए भेज दिया गया। बिल्कुल भेजा गया था। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। अन्य छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त ऑप्शन डी सभी सही है। अगला है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वह यूरोपीय कंपनियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहता है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा
महादाजी सिंधिया ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में राज्य क्षेत्र का नाम दिया है, जबकि सूची 2 में संस्थापक का नाम दे रखा है। तो बड़ौदा का जो संस्थापक था वह गायकवाड़ था। इंदौर का संस्थापक जो था वह होल्कर था। नागपुर का संस्थापक भोसले था। ग्वालियर का संस्थापक सिंधिया था। अर्थात कह सकते हैं कि सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो यह किसने कहा था? तो ग्रांट डफ ने कहा था। ऑप्शन ए ग्रांट डफ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो इनमें से किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुई थी, यही परिणाम था। या ना कि ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे और ना ही मराठा युद्ध जीते थे, दोनों आपसी बराबरी में थे। अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और सेनापति की तीसरी लड़ाई, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ने का तत्कालीन कारण था वह क्या था बताना है। तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। जी हाँ, बिल्कुल बदला लेना चाहता था। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कहता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा का नेतृत्व था वह किसके हाथों में था? तो ताराबाई के नेतृत्व में था। तो महारानी ताराबाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा होती है। और हाँ, जिस पार्ट को अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।